हाय एवरीवन, आई एम अरुणिमा एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियो क्योंकि आज मुझे चीट डे लेने का बहाना मिल गया है। एंड लुक्स लाइक आई एम नॉट अलोन। ये कुछ लिस्टेड कंपनीज के FY23 रेवेन्यू ग्रोथ फिगर्स। इन फिगर्स में पैंडेमिक ईयर्स का भी इम्पैक्ट भी शामिल है। एंड गेस व्हाट, ये वन ऑफ्स नहीं है। इन सभी कंपनीज को ये ट्रेंड सस्टेनेबल बेसिस पे कंटिन्यू होता नजर आ रहा है। ये कैसे पता? वेल, अ ग्रेट मेट्रिक किसकी ये कंपनीज कितने नए स्टोर्स ऐड करना चाहते हैं। चेक दिस आउट। FY27 तक रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया यानी बर्गर किंग अपने स्टोर काउंट को 700 तक लेके जाना चाहती है। सेम टाइम पीरियड में वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड 580 to 630 स्टोर्स खोलना चाहती है। वही जुबिलेंट फूडवर्क्स ने मीडियम टर्म में 3000 स्टोर्स का माइलस्टोन टच करने का रोड मैप सेट किया है। अरे खाना क्यों लेके जा रहे हो? Hi, I'm Dr. मेघना। आपको PBS है, बर्गर बुकर सिंड्रोम। व्हाट इज दैट? ये टेस्ट करवा लेना। तभी कहूँ इंडिया दुनिया का डायबिटीज कैपिटल कैसे बना। QSR इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स की तो मौज है, लेकिन पब्लिक हेल्थ रूड। लेकिन पॉइंट बीइंग, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक कंपनी है जो एक मोनोपोली स्टॉक बन गया है, इंडिया की लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन डॉक्टर लाल पैथलैब्स। हमने तो आपके लिए इस वीडियो में पूरा स्टॉक डीप डाइव कर लिया है, लेकिन फॉर योर बेनिफिट हमने डिस्क्रिप्शन में कई रीडिंग रिसोर्सेज भी रखे हैं, सो प्लीज डू चेक इट आउट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ लेट्स बिगिन। डेवलप्ड नेशंस के कंपैरिजन में इंडियन हेल्थ केयर और उससे रिलेटेड इकोसिस्टम अंडर पेनिट्रेटेड है। कोविड पैंडेमिक के बाद इस इंडस्ट्री के फॉर्च्यून्स में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला। R&D और टेक्नोलॉजी फ्रंट्स पे भी इंडस्ट्री ने हेवी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं ताकि आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिस ना हो। केयर रेटिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन लैबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स एक $16 बिलियन की मार्केट है, ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 13 to 14% CAGR। एंड दिस इज गोना शॉक यू, इट्स प्रोजेक्टेड टू रीच $43.57 बिलियन by FY32। इंडिया में टोटल 3 लाख लेबोरेटरीज है, मोस्ट ऑफ विच आर रीजनल एंड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। वो क्या टेलविंड्स है जो इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करेंगे? वेल, नंबर 1, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर। नंबर 2, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का शिफ्ट। नंबर 3, प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक्स की डिमांड में राइज। नंबर 4, लाइफस्टाइल डिजीजेस का राइज। एंड लास्टली नंबर 5, एजिंग पॉपुलेशन। इन टर्म्स ऑफ हेडविंड्स या रुकावटें, सारी लेगेसी डायग्नोस्टिक प्लेयर्स इस वक्त एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट से गुजर रहे हैं। कोविड से बम्प अप तो मिला, लेकिन कब तक? रेवेन्यू ग्रोथ अब मॉडरेट हो रही है, इसके ऊपर से न्यू एज प्लेयर्स से इंटेंस कंपटीशन है। डायग्नोस्टिक्स अब बड़े प्लेयर्स का बैटल ग्राउंड बन गया है। टाटा MG, नेटमेड्स, फार्मेजी सबके सब अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। लेकिन इन सब का सीक्रेट वेपन क्या है? Hello? Madam, do you want blood test, full body checkup, vibe check? We give family discounts. No thanks. But anyway, this is the secret weapon, deep discounting. For instance, HbA1c जैसे रूटीन टेस्ट के लिए this is the pricing offered by various players. जहाँ पे डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस जैसे लेगेसी प्लेयर्स 440 या 550 रुपीज रिस्पेक्टिवली चार्ज कर रहे हैं, रिलायंस और नेटमेड्स इज गेटिंग द सेम थिंग डन एट जस्ट $175। और सेम ट्रेंड सेमी स्पेशलाइज और स्पेशलाइज टेस्ट में भी है। इनमें तो प्राइस डिफरेंस आपको और भी बढ़ता नजर आएगा। ऑन एन एवरेज सबसे सस्ते ऑल्टरनेटिव और इंकम्बेंट प्लेयर्स की प्राइसिंग में 2 से 3x का गैप है। हम सबको पता है कि जब किसी इंडस्ट्री में इस स्केल की प्राइसिंग वॉर छिड़ती है तो इसका अंजाम कैसा निकलता है। करंट ट्रेंड्स को देखते हुए लगता है कि अगले 2 साल तक कंपेटिटिव और प्राइसिंग फ्रंट्स पे डायग्नोस्टिक कंपनीज चैलेंज फेस करती नजर आएंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर लाल पैथलैब्स इन पर्टिकुलर। DLPL की USP पता है क्या है? चेक आउट दिस टेबल, उनकी वाइड टेस्टिंग पोर्टफोलियो। डॉक्टर लाल अपने क्लोजेस्ट कंपेरेबल पेयर नंबर 2 प्लेयर मेट्रोपोलिस हेल्थ से 20% एंड थायरोकेयर के कंपैरिजन में 6 टाइम्स ज्यादा टेस्ट प्रोवाइड करती है। ये टेस्ट स्पेशलाइज नेचर के होते हैं एंड दिस मीन्स हायर वैल्यू एंड इन टर्न हायर मार्जिन्स फॉर द कंपनी। और इसके लिए डॉक्टर लाल ने कई बड़े हॉस्पिटल चेन्स के साथ टाई अप्स करके रखे हैं।
अब कंपनी को बेहतर समझते हैं। पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स जो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। इंडिया की इस लीडिंग डायग्नोस्टिक चेन के पास 277 क्लिनिकल लैब्स है, 5100 से भी ज्यादा पेशेंट सर्विस सेंटर्स और करीब 11,000 पिकअप पॉइंट्स है। नॉट जस्ट दैट, डॉक्टर लाल ने लास्ट ईयर अराउंड 2.7 करोड़ पेशेंट्स को केटर किया था विद मोर देन 7.2 करोड़ सैंपल्स कलेक्टेड। इस 75-year-old कंपनी के फाउंडर थे डॉक्टर अरविंद लाल, लेकिन अब करंट एमडी है ओम मनचंदा। डॉक्टर लाल की मेजर प्रेजेंस देश के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न मार्केट्स में है। कंपनी अपने रेवेन्यू का 76% इसी रीजन से कमाती है। नाउ चेक आउट दिस ग्राफ जिससे रेवेन्यू स्प्लिट पता चलता है। 72% B2C, बाकी B2B। Higher B2C businesses indicates a higher level of customer brand recall and better retention. Highest B2C शेयर होने के बावजूद भी विजया डॉक्टर लाल के स्केल को रेप्लिकेट नहीं कर पा रही है। Truth be told, विजया एक रीजनल प्लेयर है with 80 to 85% of the revenues coming from the हैदराबाद रीजन। जहां हमने देखा कि पूरी इंडस्ट्री इनएक्यूरेट रिपोर्ट्स की प्रॉब्लम से जूझ रही है, वही DLPL टेस्ट रिपोर्ट्स में कंसिस्टेंटली हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। एट 99.5% DLPL ने इंडस्ट्री वाइड बेस्ट CAP प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग्स को रिकॉर्ड किया है फॉर इट्स नेशनल रेफरेंस लैब। ये बेसिकली टेस्ट के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है। वही सैटेलाइट लैब्स की EQAS परफॉर्मेंस टेस्टिंग स्कोर 98.5% पर है। आसान भाषा में समझे तो इनकी रिपोर्ट्स इतनी रिलायबल या एक्यूरेट है कि कोई भी डॉक्टर इनको रिफ्यूज नहीं कर सकता। चेक दिस आउट, DLPL एक टेक्नोलॉजी फर्स्ट बिजनेस है। डॉक्टर लाल के FY23 एनुअल रिपोर्ट में देखें तो टेक्नोलॉजी वर्ड 56 टाइम्स मेंशन्ड है। इनकी बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी कटिंग एज है कि पूरी सैंपल कलेक्शन से लेके पेशेंट्स के पास रिपोर्ट पहुंचने तक की जर्नी सीमलेस हो जाती है। आप वर्किंग कैपिटल साइकिल देखिए, ये है -19, दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब कि कंपनी अपनी मार्केट लीडरशिप के दम पे फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स कमांड कर रही है। उनके पैसे इन्वेंट्री में ब्लॉक नहीं हो रही। इसकी क्लोजेस्ट कंपेरेबल पीयर मेट्रोपोलिस पर भी नजर दे तो वो कई मीलों दूर है। 14 दिन की WCC है, दैट टू पॉजिटिव। बैलेंस शीट की पोजीशन कंफर्टेबल है, 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है बुक्स पे। नाउ अप अंटिल 2020 डॉक्टर लाल एक जीरो डेट कंपनी थी, लेकिन बढ़ती लीज लाइबिलिटीज और सबअर्बन डायग्नोस्टिक्स के एक्विजिशन को फंड करने के लिए कंपनी को डेट का सहारा लेना ही पड़ा। इसके बावजूद भी कैपिटल स्ट्रक्चर भी फेवरेबल है। डेट टू इक्विटी मात्र 0.17, जस्ट इनफ गन पाउडर फॉर एनी अपॉर्चुनिटी दैट विल कम इन फ्यूचर। लेकिन आगे के क्या प्लान्स है? क्या DLPL अपना लीड बनाए रख पाएगा? आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा दिल धक धक हो रहा। ये लो कुछ और टेस्ट। ब्रो कम ऑन। एनीवे, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं। नंबर 1, ज्योग्राफिक एक्सपेंशन करना। DLPL वेस्टर्न एंड सेंट्रल मार्केट्स में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने में लगी हुई है। इसी के साथ इनका फोकस Tier 2, Tier 3 एंड Tier 4 सिटीज की ओर है। द कंपनी इज ओपन टू एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबल सिनर्जीज टू ड्राइव ग्रोथ। नंबर 2, टेस्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करना। DLPL जीनोमिक्स, रिप्रोडक्टिव डायग्नोस्टिक्स और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस के लिए स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स भी सेटअप करने वाली है। नंबर 3, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट्स। DLPL की वास्ट नेटवर्क और उनकी रीच के पीछे टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हाथ है। डेटा एनालिटिक्स, AI और ML जैसी फील्ड्स में कंपनी कंटिन्यूअसली फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। अब चैलेंजेस और वीकनेसेस की बात करते हैं। नंबर 1, कंपेटिटिव इंटेंसिटी और दूसरा प्राइसिंग प्रेशर। इन दोनों पॉइंट्स पर हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। चेक आउट दिस टेबल। हाल ही में कंपनी ने अपना Q3 FY24 के नतीजे अनाउंस किए थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ने 10% की ग्रोथ रिकॉर्ड की। मार्जिन्स FY21 के Q3 में थोड़ा हिट हुए जब सबअर्बन डायग्नोस्टिक्स को एक्वायर किया गया था। वो 22% पर चले गए थे, बट अब ये स्टेबलाइज होकर अपने नॉर्मल 25 to 28% वाले रेंज में आ रहे हैं। ओवरऑल पैट लेवल पे भी 50% से अधिक का इजाफा देखने को मिला है। 9M FY24 के रिजल्ट्स भी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड्स एग्जिबिट कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्राफ, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स अच्छा खासा 55% स्टेक ओन करते हैं, 25% FIS के पास और बाकी 10% ईच DIS और पब्लिक शेयर होल्डर्स ओन करते हैं। डॉक्टर लाल और उसके पीयर ग्रुप्स के फाइनेंशियल रेशियोज और वैल्यूएशंस चेक करते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको पूरे सेक्टर का इससे एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा। कौन सी कंपनी वैल्यूएशन वाइज कैसी प्लेस्ड है वो भी नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट रेटिंग्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने कोविड फेज दैट इज जून 2020 ऑनवर्ड्स मोमेंटम पकड़ा, जब ये अराउंड 1500 लेवल्स ट्रेड कर रहा था। अगले 1.5 साल में एंड दैट इज बाय सितंबर 2021 स्टॉक 4100 तक चला गया।
इस परफॉर्मेंस के पीछे का रीजन था कोविड रिलेटेड रेवेन्यू बम्प अप। नॉर्मलसी सेट इन हुई एंड फिर स्टॉक में एक करेक्शन फेज आया जिससे मार्च 23 में प्राइस वापस 1800 हुआ। रीसेंट पॉजिटिव सेंटिमेंट की वजह से स्टॉक 2500 के लेवल्स पर है। होलिस्टिक लेवल पे तो स्टॉक ने एक साल में 24%, 3 साल में 3% और 5 साल में 147% के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं। ये थी हमारी डॉक्टर लाल पैथलैब्स की डिटेल स्टॉक एनालिसिस। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और स्टॉक कवर करें देन प्लीज कमेंट्स में बताएं। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द रिसोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कोई भी स्टॉक की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज अरुणिमा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द ग्रो HQ। मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.